हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं वाक्य रचना, वाक्यों के भेद, और हमने जाना कि वाक्यों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, उनको बारी बारी से जाना और समझा। तो हमने रचना के आधार पर 3 भागों में बांटा, जो नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य और नंबर 3 मिश्रित वाक्य। हमने ये तीनों प्रकार के वाक्य पढ़ लिए और आज अब बारी है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो जानेंगे अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। हमने पिछली वीडियो में ही बता दिया, ये तीसरी वीडियो है वाक्य से संबंधित। तो उसमें हमने 8 प्रकार के बताए थे अर्थ के आधार पर, और उन्हें हम बारी बारी से पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही निरंतर वीडियो लाते रहें। तो करते हैं शुरुआत। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद कितने बताए थे? हमने 8 बताए थे। अगर प्रश्न पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कहेंगे 8 प्रकार के होते हैं। अगर पूछा जाए कि रचना के आधार पर, तो हम कहेंगे 3 प्रकार के होते हैं। हम दोहरा दें कि 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो हम कहेंगे सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, हम कहेंगे नंबर 3 मिश्रित वाक्य। ये 3 प्रकार के होते हैं और हम अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो करते हैं शुरुआत। नंबर 1 विधानवाचक वाक्य से करेंगे। विधानवाचक वाक्य, तो समझेंगे इसकी परिभाषा को। जिस वाक्य में कार्य होने या कार्य करने का वर्णन होता है, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे किसी वाक्य में कार्य करने की बात कही गई हो, कार्य करने की बात की गई हो या कार्य होने की बात की गई हो, बात एक ही है, तो उसे क्या कहेंगे? विधानवाचक वाक्य कहेंगे। उदाहरण के आधार पर आपको समझाएंगे। जैसे रमेश सोता है, तो रमेश क्या कर रहा है? सो रहा है। कोई न कोई क्रिया कर रहा है, कार्य कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है? सोने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ कार्य होने की बात कही गई। और दूसरे उदाहरण में रीना गीत गा रही है। क्या गा रही है? गीत गा रही है। तो क्या क्रिया कर रही है? कार्य कर रही है कुछ? हाँ, हम कहेंगे कार्य कर रही है। तो यहाँ कार्य का होना पाया गया, इसलिए ये कौन से वाक्य हुए? हम कहेंगे विधानवाचक वाक्य हुए। आपको समझ में आ गई होगी। अगर बात पूछी जाए, अगर इस प्रकार के उदाहरण दिए जाएं, रमेश सोता है तो इसमें कार्य होने की बात की गई है, रीना गीत गा रही है, कार्य करने की बात की गई है, तो ये क्या होगा? विधानवाचक होगा। ऐसा वाक्य विधानवाचक होगा। चलते हैं अगले नंबर पर। निषेधवाचक। निषेध का मतलब होता है मना करना, मना। जैसे आपने देखा होगा। किस में देखा होगा? हम कहेंगे बैंक में देखा होगा कि वहाँ लिखा होता है, प्लेट लगी होती है, क्या लिखी होती है? धूम्रपान करना सख्त मना है। क्या? सख्त मना है। तो ये मना की गई है, मना करने वाली बात लिखी हुई है वहाँ। तो ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य के न होने का बोध हो, न होने का या न करने का बोध हो, तो उन्हें क्या कहेंगे? निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। उदाहरण के आधार पर आपको समझाएंगे। उदाहरण इसके, रमेश स्कूल नहीं गया है। रमेश स्कूल नहीं गया है, तो क्या हुआ? यहाँ कार्य न होने का बोध हुआ, यानी वो नहीं गया है।
तो यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ, कार्य नहीं होने का बोध हुआ। राम ने अपना काम नहीं किया यानी नहीं किया, तो यहाँ भी कार्य न होने की बात कही गई है। चलते हैं आगे। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक से आपको पता चल रहा होगा प्रश्न से कि यहाँ प्रश्न जैसी बात की गई है, प्रश्न पूछने जैसी बात कही गई है। ऐसे वाक्य जिनसे किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का बोध हो तो प्रश्नवाचक होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप क्या कर रहे हो, आपके सामने जाकर के मैं कहूँ कि आप क्या कर रहे हो, तो मेरे द्वारा प्रश्न पूछा गया। आप कहेंगे कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आपके द्वारा उत्तर दिया गया। तो यहाँ प्रश्न पूछने जैसी बात कही गई। प्रश्न पूछा, आपने उत्तर दिया। अगर किसी प्रश्न में, किसी वाक्य में क्या कही जाए, प्रश्न पूछा जाए, तो वो कौन सा वाक्य होगा? प्रश्नवाचक वाक्य होगा। उदाहरण के आधार पर समझाते हैं आपको। तुम बाजार कब जाओगे? यानी एक व्यक्ति द्वारा एक सामने वाले या दूसरे व्यक्ति से पूछा गया कि कब जाओगे, यानी प्रश्न किया सामने वाले से, कब जाओगे। सामने वाले का जवाब कोई भी हो, अभी जाऊंगा या 2 घंटे बाद जाऊंगा। तो यहाँ एक व्यक्ति द्वारा क्या पूछा गया? प्रश्न पूछा गया। आप क्या करते हो? एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से पूछा गया, आप क्या करते हो? तो क्या हुआ? यहाँ प्रश्न पूछा गया। तो ये कौन से हुए? प्रश्नवाचक वाक्य हुए। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से पहचान पाओगे। आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञा से मतलब आप समझ गए होंगे कि कोई आज्ञा दे रहा है, कोई आदेश कर रहा है, ऐसी बात कही जाएगी इसमें। जिन वाक्यों से आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, उपदेश आदि का बोध होता है, कैसे वाक्य होते हैं? वो आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। जैसे कार्यालय से बाहर जाओ, कार्यालय से बाहर जाओ, तो क्या हुआ यहाँ? कार्यालय से बाहर जाओ, तो आदेश किया किसी ने, आदेश जैसी बात हुई, आदेश दिया कि बाहर जाओ। अब आप जा सकते हो, तो यहाँ तो जा सकते हो, तो आज्ञा जैसी बात हुई, जाने की आज्ञा दे रहा है कोई व्यक्ति। अगर इसी में हम कहें अपने से बड़ों का आदर करो, क्या? अपने से बड़ों का क्या करो? आदर करो, आदर करो। तो यहाँ क्या कही गई है? उपदेश दिया गया है आपको, किसी के द्वारा उपदेश दिया गया है कि आदर करने को कहा गया है, तो ये एक उपदेश दिया गया है। तो ये कैसे वाक्य हुए? हम कहेंगे ये आज्ञावाचक। कौन से? आज्ञावाचक वाक्य हुए। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से पहचान पाओगे। और परीक्षा में इस प्रकार के अगर प्रश्न बनते हैं, वाक्य पूछे जाते हैं कि मतलब ये किस प्रकार का वाक्य है, तो आप अच्छे से बता पाओगे, मुझे उम्मीद है। चलते हैं आगे। विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, जिन वाक्यों से विस्मय यानी आश्चर्य जैसी बात, शोक यानी दुख, घृणा, खुशी, हर्ष आदि के भाव व्यक्त हों, ऐसे वाक्य। जैसे उनमें आश्चर्य जैसी बात, कोई आश्चर्य जैसी बात, ना घटित होने वाली बात और वो घटित हो जाए, वो आश्चर्य जैसी बातें होती हैं। शोक यानी दुख, किसी की कोई बहुमूल्य चीज़, कीमती चीज़ गुम हो जाए या खो जाए। या घृणा, खुशी, हर्ष आदि के भाव को क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य। जैसे हमने बात कही यहाँ विस्मय, शोक, घृणा, खुशी, हर्ष आदि के भाव व्यक्त होंगे, तो हमने ये उदाहरण दे रखे हैं यहाँ। वाह कितना सुंदर घर है, तो क्या हुआ यहाँ? एक हर्ष हुआ, एक खुशी हुई, कितना सुंदर देख के उसे, वाह कितना सुंदर घर है, तो एक खुशी का भाव उत्पन्न हुआ अंदर, क्या हुई? खुशी हुई। और एक तो देख करके क्या होगा? हर्ष होगा। क्या होगा?
हर्ष होगा देख के। अरे आप आ गए, तो अरे आप आ गए यानी एक आश्चर्य हुआ। क्या हुआ? एक आश्चर्य हुआ। क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। अरे आप आ गए, अचानक आ गए, है ना। तो यहाँ एक विस्मय, क्या हुआ? हम कहेंगे विस्मय। इसका मतलब आश्चर्य, आश्चर्य हुआ। क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। तो ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में विस्मय, शोक, घृणा, खुशी आदि के भाव व्यक्त हों। अगर हम घृणा की बात करें, छी छी छी, कितनी गंदगी है, तो यहाँ घृणा जैसी बात हुई। हमने कोई जगह देखी, छी छी कितनी गंदगी है, तो क्या हुआ? यहाँ घृणा जैसी बात हुई। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे वाक्यों को क्या कहेंगे? विस्मयादि बोधक वाक्य। चलते हैं आगे। इच्छावाचक वाक्य। इच्छा शब्द से ही आपको मालूम हो रहा होगा कि यहाँ इच्छा, अपनी इच्छा, इच्छा जैसी बात की गई होगी। जिन वाक्यों से इच्छा, आशीर्वाद, आशीर्वाद भी तो इच्छा से दिया जाता है, जबरदस्ती थोड़ी नहीं आशीर्वाद लिया जाता। स्तुति आदि का ज्ञान प्राप्त हो, इच्छा, आशीर्वाद, स्तुति आदि का ज्ञान प्राप्त हो, तो ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं? हम कहेंगे इच्छा वाचक क्या वाक्य। उदाहरण, आप सदैव खुश रहो। आप सदैव खुश रहो, तो यहाँ क्या हुआ? इच्छा हुई ना। इच्छा, मेरी इच्छा है कि आप सदैव खुश रहो। आइए अब घर चला जाए। आइए अब घर सॉरी, आइए अब घर चला जाए। तो यहाँ तो इच्छा प्रकट हुई। यहाँ इच्छा है हमारी कि घर चला जाए। अब आप सदैव खुश रहो, तो यहाँ आशीर्वाद जैसी बात। आशीर्वाद, आशीर्वाद जैसी बात हुई। यहाँ आप सदैव खुश रहो, हम आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप सदैव खुश रहो। आइए अब चला जाए, तो यहाँ इच्छा हुई। ऐसे ही एक उदाहरण और बताते हैं। आप दीर्घायु हो, यानी आप, आपकी दीर्घायु हो। क्या? आपकी, आपकी दीर्घायु। तो यहाँ क्या हुआ? आशीर्वाद दिया गया। यहाँ आशीर्वाद दिया गया। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? इच्छावाचक वाक्य। ऐसे वाक्यों को क्या कहेंगे? इच्छावाचक वाक्य। नंबर 7, संदेहवाचक। यहाँ संदेह की स्थिति उत्पन्न हो। ऐसे वाक्य जिनमें संदेह या संभावना का बोध हो, क्या कहलाते हैं? संदेहवाचक। उदाहरण, शायद, शायद वह बाजार जाएगा। शायद वह बाजार जाएगा, तो क्या संभावना ही तो है। यहाँ क्या हुआ? संभावना, संभावना उत्पन्न हुई, यहाँ पैदा हुई। और ये दूसरे में अब वह चला गया होगा, तो यहाँ संदेह की स्थिति हुई। चला गया होगा, हो सकता है नहीं भी गया हो, तो क्या हुआ? यहाँ संदेह हुआ। और यहाँ संभावना, वह बाजार जाए, तो संभावना बनती है कि जाए और ना भी जाए। वह चला गया होगा, तो यहाँ तो स्थिति संदेह की हो गई ना, कि नहीं भी गया हो और चला भी गया हो। तो ऐसे वाक्यों को क्या कहेंगे हम? संदेहवाचक। क्या कहेंगे? संदेहवाचक वाक्य।
अब 8, नंबर 8, संकेतवाचक, जहाँ एक कार्य दूसरे कार्य की संभावना पर निर्भर हो, यानी एक कार्य दूसरे कार्य की संभावना पर क्या हो, निर्भर हो, तो संकेतवाचक। वो कैसे? यदि वर्षा अच्छी हो, यदि वर्षा अच्छी हो तो फसल अच्छी होगी। यदि वर्षा अच्छी हो, यदि वर्षा अच्छी हो तो फसल अच्छी होगी, यानी वर्षा के अच्छे होने पर फसल किस पर निर्भर है? फसल यानी वर्षा अच्छी होने पर। अगर वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी, अगर वर्षा अच्छी नहीं हुई तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। तो ये वाक्य है इस पर निर्भर है, यानी इस कार्य पर ये निर्भर है, सॉरी, इस कार्य पर ये निर्भर है। ऐसे ही यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, अगर आपने परिश्रम नहीं किया तो आप सफल भी नहीं होगे, और आपने परिश्रम किया तो आप सफल हो जाओगे। यानी जो ये है इसका परिणाम इस बात पर निर्भर है। तो ये क्या हुआ? संकेतवाचक, यानी संकेत इस बात का है, संकेत इसकी ओर इंगित हो रहा है कि अगर सफल होना है तो हमें परिश्रम अच्छा करना पड़ेगा। अगर फसल अच्छी तभी होगी जब वर्षा अच्छी होगी। तो ये हमने आपको अर्थ के आधार पर 8 वाक्य बताए थे, 8 प्रकार के वाक्य, और हमने बारी बारी से हमने 8 वाक्य आपको बता दिए हैं और आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, मुझे उम्मीद है। और इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं तो आप परीक्षा में बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आएंगे। तो इसके साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं और साथ ही साथ आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे हिंदी चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार आपके लिए निरंतर वीडियो लाते रहें और आपको सफलता प्राप्त हो। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत,